गया जी से बड़ी खबर है, जहां दिल्ली की सांसद और स्वर्गीय सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज अपनी मां के निमित्त विष्णुपद मंदिर में पिंडदान करने पहुंची। वैदिक विधि से हुए इस अनुष्ठान के दौरान वो भावुक भी दिखी और साफ कहा कि वो धार्मिक कार्य के लिए आई है, राजनीति की बातें बाद में करेंगी। लेकिन इसी बीच राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि आने वाले दिनों में भारत की राजनीति में उनकी सक्रिय भूमिका दिख सकती है। 13 सितंबर को बोधगया में भाजपा युवा मोर्चा के बड़े कार्यक्रम युवा शंखनाद में वह मुख्य वक्ता भी होंगी, जिसमें श्रेयसी सिंह भी मंच साझा करेंगी। भाजपा का दावा है कि इस कार्यक्रम में 3000 से अधिक युवा जुटेंगे और इसे पितृ कार्य के साथ साथ बांसुरी की राजनीतिक यात्रा की शुरुआत भी माना जा रहा है। आज सुषमा स्वराज की सुपुत्री बांसुरी स्वराज अपने माता पिता का पिंडदान करने आए। इनके पूर्वज अंबाला के रहने वाले हैं और दिल्ली की सक्रिय राजनीति में रहने के कारण दिल्ली में बस गए हैं और दिल्ली से ही गया आना हुआ और 3 जगह पर उन्होंने फाल्गु विष्णुपद अक्षयवट में पिंडदान किया और अपने पूर्वजों के निमित्त अपार श्रद्धा के साथ वो यहाँ समय लगा करके पिंडदान किया। आज सुषमा स्वराज की सुपुत्री भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माता पर कांग्रेस द्वारा सोशल मीडिया पर डाले गए एक कथित एआई वीडियो को लेकर सियासत गरमा गई है। भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राजद कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पीएम की दिवंगत मां का अपमान कर विपक्ष ने बिहार की संस्कृति को ठेस पहुंचाई है, जिसका करारा जवाब जनता चुनाव में जरूर देगी। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने भी कांग्रेस राजद को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि ये दल न सिर्फ प्रधानमंत्री की मां को गाली दे रही है, बल्कि बिहार की बेटियों और संस्कृति का भी अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा उन्होंने कि इसे लालू यादव की नौटंकी करार दिया। देखिए, बिहार के धरती पर राजद कांग्रेस के लोगों के द्वारा जिस तरह से अपने शक्ति का माता बहनों बेटियों का अपमान का भाव और स्वर्गीय माता जी का प्रधानमंत्री जी के बारे में जिस तरह से बयान दिया, ये बिहार को लज्जित किया। बिहार को गाली बनाने वाले लोग फिर से बिहार को कलंकित किया है आज वीडियो, और राजद कांग्रेस के लोग इसके लिए क्षमा तक नहीं मांगे। ऐसे मानसिकता को बिहार की जनता जवाब देगी। आगामी चुनाव में राजद का क्या होगा सर? पूरी तरह से ये जंगल राज का युवराज को गुंडा राज बनाने का मौका बिहार की जनता नहीं देगी। राहुल गांधी बिहार में घूमे हैं 16 दिनों तक। राहुल गांधी ये अप्पू और पप्पू दोनों बिहार के अंदर पिकनिक मना के नौटंकी करते हैं। प्रधानमंत्री जी की मां का एआई वीडियो बनाया गया है बिहार में, इसको लेकर जो है क्या लगता है, किस तरह से यहाँ पर गलत राजनीति जा रही है? आज राजद और कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री की मां को और स्वर्गीय माता को गाली भी निकालते हैं, एआई वीडियो निकाल के अपमानित भी करते हैं। बिहार की जनता इससे बुरी तरह आहत है और बिहार की जनता इसका करारा जवाब आने वाले चुनाव में देगी। महिलाओं का, बेटियों का अपमान करने वाले, उनकी इज्जत आबरू लूटने का काम जो लालू जी की सरकार में होता था, अब तो स्वर्गीय मां को अब शब्द कह के गाली बोल के अपमानित किया जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? बिहार की संस्कृति ऐसी नहीं है। कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर जनरेटेड वीडियो जारी किए जाने पर अब राजनीति गरमा गई है। इस मामले पर आरजेडी कोटे से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। मनोज झा ने कहा कि इस तरह की राजनीति को केवल एक वीडियो तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि यह पूछना चाहिए कि जर्सी गाय, भैंस, मंगलसूत्र और मुजरा जैसे शब्द किसने कहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विधवा कहने वाला कौन था। विमर्श में जो जहर घोला जा रहा है वह सभी दलों के लिए चिंता का विषय है। मनोज झा ने आगे कहा कि आजकल राजनीति में बिलो द बेल्ट बयान देकर लोग सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि इन सीढ़ियों को अब बंद करना होगा। सांसद ने तमिलनाडु के नेताओं के बयानों पर भी कड़ी आपत्ति जताई है।
उन्होंने कहा है कि जिनकी कोई राजनीति की हैसियत नहीं है वो बिहार को लेकर अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं और मीडिया उसे खबर बना रही है। मनोज झा ने खुलासा किया है कि कल ही संसद में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उनसे कहा था कि अगर विपक्ष का बस चले तो पूरे देश को बिहार बना देंगे। इस पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे बयानों पर जब भी जवाब मांगा जाना चाहिए। नहीं, मेरा तो सीधे तौर पे कहना है कि कहानी को यहीं मत रुकने दीजिए। ये पूछिए कि जर्सी गाय किसने कहा था, ये पूछिए भैंस मंगलसूत्र मुजरा कौन बोल रहा था, ये पूछिए कि कांग्रेस की विधवा कौन बोल रहा था, ये पूछिए कि न जाने कितनी चीज पूछे। विमर्श में जो जहर घोला जा रहा है वो सारे दलों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। लेकिन आजकल बिलो द बेल्ट बोल करके लोग सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं, उन सीढ़ियों को बंद करिए। सर, तमिलनाडु के एक नेता है मुरुगन जी, उन्होंने बिहार को लेकर के फिर कहा है कि बिहार और तमिलनाडु की आप उनको खबर बना रहे हैं। जिस आदमी की कोई हैसियत नहीं वो बिहार के बारे में टिप्पणी करे। कल ही पीयूष गोयल जी आए थे, आप लोग शायद भूल गए होंगे, सदन में उन्होंने मुझसे कहा था इन लोगों का बस चले तो पूरे देश को बिहार बना देंगे। नवादा में एनडीए का विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में जदयू, भाजपा और अन्य सहयोगी दलों के हजारों कार्यकर्ता शामिल थे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जदयू जिला अध्यक्ष मुकेश विद्यार्थी ने की और मंच का संचालन भाजपा जिला अध्यक्ष अनिल मेहता ने किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि एनडीए के सभी कार्यकर्ता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किए जा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण में जो काम बिहार में हुआ एनडीए की सरकार में, देश में भारत और 6 दिन के अंदर में 6-7 दिन के अंदर बिहार के हर परिवार की एक महिला को उसके खाते में 10,000 रुपया डालने का काम एनडीए की बिहार सरकार करने जा रही है। मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत एक महिला हर बिहार का जो है उसके खाते में जाएगा, वो 2 लाख रुपए तक है। हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाने का काम किया था और महाराज ने अखंड भारत का सपना देखा था कि वही बिहार की धरती है। अगर हम आपस में इस लड़ाई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई से आगे बढ़ेंगे, बिहार को फिर से अपने समृद्धशाली इतिहास को पाने के लिए मिलकर लड़ाई करेंगे, निश्चित रूप से हमारा बिहार उस अपने वैभवशाली इतिहास को पाने का काम करेगा और हमारे नेता उसी पर काम करके इस बिहार के वैभवशाली इतिहास को पाने का काम करेगा। नालंदा जिले के अस्थावा विधानसभा क्षेत्र के बिंद हाई स्कूल मैदान में शुक्रवार को एनडीए का विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में एनडीए के सभी घटक दलों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। बैठक में 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर फिर से नीतीश का नारा गूंजा और आगामी रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान मंत्री विजय चौधरी ने तेजस्वी यादव के बयान पर जहां उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार का पितामह कहा था, उस पर तीखा प्रहार किया है। मोदी सरकार और नीतीश सरकार का देन है भाई, बेटा सुरक्षित वापस आए। हमारी माँ भारतीय है, हमारे भारतीय माँ को कोई गाली देता है या विदेशी माँ को कोई गाली देता है तो सहन शक्ति किसके पास होगा? आज राजनीति इसमें कहाँ करने की बात है। अगर हम अपनी बात को मजबूती से रख रहे हैं, ये हमारी कल्चर है माँ शक्ति को पूजा करने का, तो हम अगर पूजा करने की बात करते हैं तो इसमें राजनीतिक बात कहाँ से आ गई? ये देखिए, इन लोगों के पास अब कुछ मुद्दा नहीं बचा है विपक्ष के पास, तो जबरदस्ती किसी मुद्दा को बनाना। खबर सासाराम से है, जहां करगहर विधानसभा क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। आज बहुजन समाज पार्टी के चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने बहुजन हिताय जागरूक सभा का आयोजन किया, जिसको संबोधित करते हुए उन्होंने विधानसभा में उदय प्रताप सिंह पटेल को पार्टी की प्रत्याशी घोषित करते हुए कहा कि बहुजन समाज पार्टी जब सत्ता में आएगी तो दलित, पिछड़े तथा सभी जाति के गरीब तबके के लोगों के लिए ऐतिहासिक काम करेगी। बता दें कि करगहर के
जलालपुर में आयोजित सभा में उदय प्रताप सिंह को उन्होंने प्रत्याशी घोषित किया है। साथ ही कहा कि देश में सभी जातियों के गरीबों तथा दलितों के हक के लिए बहुजन समाज पार्टी ही कार्य कर रही है। ऐसे में बिहार में इस बार बहुजन समाज पार्टी अच्छा काम करेगी। बता दें कि इस दौरान राज्यसभा सांसद रामजी गौतम तथा प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार भी मौजूद रहे। वोटिंग के दिन ईवीएम में अपने पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह में चिन्ह के सामने वाला बटन दबाकर अपने यहाँ प्रत्याशी को उदय प्रताप पटेल जी को भारी मतों से जिताकर यहाँ पर पटना में विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। सहयोगी पार्टियां अधिकांश में ये सभी जातिवादी मानसिकता रखने वाली पार्टियां हैं और इन पार्टियों की केंद्र व राज्यों में इनकी सरकारों के चलते यहाँ सदियों से जातिवादी व्यवस्था के शिकार रहे, खासकर दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का ही सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हुआ। पटना में जदयू के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर जारी किए गए कांग्रेस के जनरेटेड वीडियो को चुनावी नासमझी बताते हुए कहा कि इससे कांग्रेस अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। कुशवाहा ने तमिलनाडु नेताओं की बिहार विरोधी टिप्पणी पर भी कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि देश के हर हिस्से के विकास में बिहारियों का बड़ा योगदान है और अब वही लोग बिहार के खिलाफ बोल रहे हैं जिसे जनता बखूबी समझ रही है। वहीं तेजस्वी यादव के आरोपों पर कि अपराध की प्लानिंग डिप्टी सीएम आवास से हो रही है, इस पर उन्होंने चुप्पी साध ली। एकदम गलत काम, ऑब्जेक्शनेबल काम लगातार कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। उनको यह बात भी समझ में नहीं आ रही है, इस तरह का वीडियो जारी करेंगे चुनाव के समय में तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा हो जाए। लेकिन अब इतने नासमझ लोग हैं, इस पर क्या कहना है बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल। सर, तमिलनाडु के नेता हैं जिन्होंने फिर बिहार को लेकर के कहा है कि बिहार का कोई अस्तित्व नहीं है, तमिलनाडु के सामने यहाँ एसआईआर अवहेलना की है। देखिए, कोई सुनेगा इस बात को तो हंसेगा। तमिलनाडु या देश का कोई हिस्सा हो, बिहार के लोगों का योगदान अगर वहाँ नहीं हुआ रहता तो जिस रूप में आज तमिलनाडु या कोई भी स्टेट खड़ा है उस रूप में नहीं खड़ा होता। तो जिसके चलते है अब उसी के खिलाफ लोग बोल रहे हैं, जनता देख रही।